गुजरात की विसावदर और कड़ी में भी मतगणना। कड़ी सीट पर पहले भाजपा जीती थी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो गुजरात में भी आज मतगणना। गुजरात की विसावदर और कड़ी में भी मतगणना। कड़ी सीट पर पहले भाजपा जीती थी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। गुजरात की विसावदर और कड़ी में भी मतगणना। बता दें कि पहले कड़ी सीट पर भाजपा जीती थी। इस बार देखना होगा कि कौन इस सीट पर जीतता है। तो गुजरात की विसावदर और कड़ी में भी मतगणना जारी है। कड़ी सीट पर पहले भाजपा ने जीत हासिल की थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार इस सीट से कौन जीतता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, गुजरात में आखिर इस बार कौन जीतेगा? कड़ी सीट पर पहले भाजपा जीती थी, इस बार कौन अभी तक आगे चल रहा है? ये मैं बताना चाहूँगा कि कड़ी विधानसभा के इतिहास यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। गुजरात के जो पूर्व नायब मुख्यमंत्री है नितिन भाई पटेल, वो यहाँ से लगातार 4 बार जीते थे। केवल 1 या 2 बार कांग्रेस ने इस सीट पे बाजी मारी थी। तकरीबन इस चुनाव की बात करें तो इस उपचुनाव के लिए 19 तारीख को मतदान हुआ था। तकरीबन 58% मतदान हुआ था। इसमें कुल 1,67,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। आज मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना हुई, उसमें कुल 42 बैलेट हुए थे जिसकी मतगणना हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ। उसके बाद ईवीएम की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। 2 राउंड खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो तकरीबन 4,000 मत से आगे चल रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले ही 2 राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 4,000 की लीड मिली है। वो लीड आगे जाके बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो शहरी इलाकों में पड़ते हैं और शहरी इलाका हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदानों का एक गढ़ माना जाता है। तो इस हिसाब से ये लीड आगे बढ़ती चली जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से कड़ी पे अपना जो वर्चस्व है वो अकबंद रखेगी। जो पहले राउंड की मतगणना थी उसमें एक बूथ का ईवीएम था, वो चला नहीं था, इसीलिए उसकी गणना नहीं हो पाई। लेकिन बाकी की जो मतगणना हुई है उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी 2 राउंड के बाद 4,000 मत से आगे चल रही है। जी ये तो बात हुई कड़ी की। तो विसावदर में अभी तक के रुझानों के हिसाब से सुबह 8 बजे से गिनती शुरू है, तो कौन अभी आगे चल रहा है वहां पे? जी, विसावदर की बात की जाए तो विसावदर में जब से विसावदर का बाई इलेक्शन शुरू होने वाला था कि जैसे ही भारतीय आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने विसावदर के लिए गोपाल इटालिया को अपने चुनावी मैदान में उतारा था। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने भी पाटीदार उम्मीदवार को मैदान में रखा है। तो कुल मिला के 3 पाटीदार उम्मीदवार के बीच वहाँ पे जंग हो रही है। और जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है उसके मुताबिक पहले राउंड के बाद गोपाल इटालिया 900 से ज़्यादा मत से आगे चल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब विधानसभा के सामान्य चुनाव हुए तब भी वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी और अभी जो पहला राउंड खत्म हुआ है वहाँ भी गोपाल इटालिया पहले राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।